हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मिश्रण पढ़ रहे हैं। मिश्रण आपका खत्म हो गया है, अब हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं। एलिगेशन से बहुत सारे सवाल मैं करा चुका हूं, इसमें लगभग 5 से 6 वीडियो में डाल चुका हूं। तो आज अगला जो है वीडियो की तैयारी हो रही है। तो आइए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या जो है खास क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को देखिए। अगर आपको पहला ही क्वेश्चन में अगर मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बताइए, उनके में सेंड कीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उनको भी सेंड कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास प्रश्न है। पहला सवाल है, खास तौर से आज का जो सवाल है वो दूध और पानी के मिश्रण पर आधारित है। किस पे? दूध और पानी के मिश्रण पर आधारित है, उसी पे हम करेंगे। आइए पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। जो लोग पहले कर चुके हैं इस तरह के सवाल, वो लोग बिना वीडियो को देखे, मतलब वीडियो को पुश कर लेंगे, रोक लेंगे, पहले हल कर लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, तब आप सवाल देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखिए। एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर 45 रुपए प्रति लीटर के मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। यदि कोष्टक में लिखा यदि शुद्ध दूध 54 रुपए प्रति लीटर हो, शुद्ध दूध 54 रुपए प्रति लीटर हो। ध्यान दो, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, इसी में बच्चे एक एग्जाम्पल ले लूं कि एक ग्वाला है, वह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और क्या करता है, इसमें पानी मिला देता है। उसने क्या किया भाई, उसने 20 लीटर दूध लिया और इस 20 लीटर में उसने पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। ठीक है ना। अब पानी को मिलाकर वह मिश्रण को, अब देखिए ध्यान से सुनना भाई, 20 लीटर दूध लिया, उसमें उसने पानी मिला दिया। अब आपसे सवाल में कह दिया कि यदि शुद्ध दूध 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसने खरीदा था, शुद्ध दूध किस हिसाब से खरीदा था? 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा था। आप इसमें पानी मिलाएंगे तो सदैव याद रखना, नोट कर लेना कि पानी का मूल्य सदैव 0 रुपये माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। पानी को आपको शून्य मानना होगा। ठीक है ना भाई। जो दूधिया है अगर वो उसमें पानी मिलाता है, बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाता है, ठीक है ना, वो गांव में घर का पानी मिलाता है, हैंडपंप का पानी मिला देगा, तालाब का पानी मिला देगा। तो ध्यान से दूध लिया करिए, सोच समझ के। तो 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से शुद्ध दूध है, और वाटर का हम क्या बताएं यहाँ पर कि 0 मानेंगे हमेशा। अब उसने दूध तो खरीदा था 30 रुपए प्रति लीटर, उसमें 0 रुपए प्रति लीटर वाला पानी मिला दिया, और इस मिश्रण को उसने 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। किस हिसाब से बेच दिया? 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। तो ना तो दूधिया को लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, ना तो दूधिया को लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो आपसे इस सवाल में पूछेगा तब पूछ लेगा, बताओ उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया था। तो इतना सरल सा अगर सवाल पूछा होता तो इधर का अंतर ले लेते, ये कितना हो जाता? 20 हो जाता, और इधर का अंतर ले लेते, ये हो जाता 10 हो जाता। इधर 0 से 0 कैंसिल हो जाता। तो अगर इस सवाल ऐसा आता तो आपके पास अनुपात आ जाता कि 2:1 के अनुपात में मिलाएगा। यानी कि अगर मिल्क जो है 2 यूनिट होगा तो वाटर उसको मिलाना पड़ेगा 1 यूनिट। कितना मिलाना पड़ेगा? 1 यूनिट। अब देखते हैं पहला सवाल, देखो इसी तरह से है जो मैंने बताया है। बच्चे दिया हुआ है आपके पास कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है, उसके पास जो टोटल मिश्रण है, मिश्रण की क्वांटिटी दी है, मात्रा, और वो कितनी है? 48 लीटर। ठीक है ना, 48 लीटर है। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। अब कह रहा देखो, अच्छा ये चीज को हल करने के लिए हमें यहाँ पर मिल्क का मूल्य चाहिए और यहाँ पर वाटर का चाहिए। तो वाटर को तो हमको पता होता है, वाटर का सदैव मैंने बताया क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। मिल्क का शुद्ध मूल्य कितना है वहां पर कोष्टक में दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान देना।
वो दिया है 54 रुपए प्रति लीटर। अब प्रश्न को ऊपर से पढ़ो, एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। इस प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें कभी कहीं नहीं कहा है कि उसको लाभ होता है कि हानि होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचने के लिए दे रहा है, मतलब ये है कि ये इसका एवरेज मूल्य है, मतलब 45 में बेचता है तो ना तो उसको लाभ होता है ना तो हानि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह मिश्रण का क्रय मूल्य है। 45 रुपए क्या है? मिश्रण का क्रय मूल्य है। किस रेशियो में मिलाया, तो आप क्या इस रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9। 9 से काट दीजिए, 9 बचा 45, तो ये आ जाएगा 5:1। आपको मैं पहले भी बहुत बार हर वीडियो में बताया हूं शुरू से लेके अंत तक कि जब यह एलिगेशन आप इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर जो रेशियो आया है, यह रेशियो किसका आया है? यह आया है क्वांटिटी का रेशियो आया है, मात्रा का रेशियो आया है। किसका आया है? यानी मिल्क अगर 5 यूनिट होगा तो वाटर 1 यूनिट होगा, तो दोनों मिला देंगे तो दोनों का मिश्रण कितने का है? 6 यूनिट हो जाएगा। दोनों मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। और यह 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? अगर ध्यान से देखोगे तो यह 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? इस 48 के बराबर होगा बाबू को, क्योंकि कुल मात्रा मिश्रण की दी है कितना? 48 लीटर। प्रश्न ध्यान से देख लो, अगर 6 यूनिट बराबर 48 लीटर, ये 6 समझ में आया ना? अरे 5 यूनिट मिल्क हो गया, 1 यूनिट वाटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 6 यूनिट। टोटल यहाँ पर मिश्रण कितना है? 6 यूनिट, जबकि प्रश्न में कहा है 48 यूनिट है, तो आप 6 से काट दीजिए को 6 8 48, मतलब 1 की वैल्यू कितना आ गया? 8 लीटर। आपसे पूछा क्या प्रश्न में? पानी की मात्रा ज्ञात करो। आप मुझको ये बताओ पानी की मात्रा यहाँ पर कितना है? 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट। वाटर और मिल्क का कितना है? 5 यूनिट। तो आपसे पानी का पूछा है ना, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया? 8 लीटर। तो यही तो हो गया आंसर आपका, यही तो हो गया। अगर पूछता कि बताओ मिल्क कितना मिलाया जाता, तो बताओ मिल्क अगर निकालना होता तो आप चाहे तो 48 से 8 लीटर निकाल दो, क्योंकि मिश्रण 48 लीटर का है, उसमें 8 लीटर पानी हो गया, तो दूध कितना हो जाएगा? 40। या तो फिर ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 बराबर 8 के, तो 5 बराबर हो जाएगा 8 40 हो जाएगा। ठीक, वैसे आंसर इस प्रश्न में आपका हो जाएगा 8 लीटर। 8 लीटर। अब अगर ये बच्चे प्रश्न कभी भी आता है तो आप इसको इसी तरह से लगाना, और कोई दूसरा मेथड इसमें लगाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह जो भी आप मेथड लगा रहे हो इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो एलिगेशन में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको एलिगेशन से ही लगाना सबसे आसान होगा और आपकी टाइम की बचत कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलें, हटाते हैं ये लो। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से देखो बच्चे, इसी तरह से है लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। इस बार मुनाफा आ गया है, उसका लाभ आ गया है। एक दूधिया 8 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह उसमें पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 40% मुनाफा कमाता है। ग्राहक प्राप्त किए गए पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, थोड़ा से यहाँ सेंटेंस गलत है क्या? ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए पानी और दूध का अनुपात क्या है? अच्छा, ग्राहक द्वारा यहाँ पर लिख लेना, ये थोड़ा सा बढ़ा देना। ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? चलो देखो बच्चे, इधर देखो, ध्यान से देखना। आपको चाहिए यहां पर मिल्क का रेट और यहां पर वाटर। यहां पर चाहिए मिल्क का रेट, यहां पर चाहिए वाटर का रेट, और यहां पर क्या चाहिए? हमें एवरेज मूल्य चाहिए जिस पर ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। इसी तरह ना एलिगेशन लगता है। एलिगेशन अगर मेथड लगा रहे हैं तो ये चीज को समझ लीजिए, यहां पर जो चीज रख रहे हैं और यहां पर जो चीज रख रहे हैं, इसका मतलब इसका और इसका एवरेज यहां पर आना चाहिए। ठीक है ना? इसका और इसका एवरेज आना चाहिए। अगर ये मूल्य में दिए हैं, अगर ये मूल्य में दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एवरेज मूल्य आएगा, ना तो उस पर लाभ होना चाहिए ना तो हानि होना चाहिए। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो मुझको ये बताओ, एक दूधिया 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता, मतलब मिल्क का रेट है भैया 8 रुपया। ठीक, वाटर का मैंने बताया आपको पता ही है, 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब कह रहा है कि 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर
उसने 40% का मुनाफा कमाया। तो बच्चे ये 9 रुपए अगर आप यहाँ रख के लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 रुपए क्रय मूल्य नहीं है, ये एसपी है। 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो उसको मुनाफा भी हो जाता है उस पे, जबकि मुनाफा नहीं होना चाहिए था, सीपी होना चाहिए था, क्रय मूल्य होना चाहिए। तो हम सीपी इसको बनाएंगे। तो देखो बच्चे हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखो, ध्यान से देखना। यहां पर बना ले रहे हैं, आपको पता है कि 40% की वैल्यू कितना होता है। चलो पहले इसी को बना लेते हैं। आपको पता है कि 40% की वैल्यू होता है 2/5। बहुत लोगों को तो यही नहीं अंदाजा लगेगा कि 40% का 2/5 कितना हो गया। अगर नए बच्चे आए हैं तो मैं उनको बता दूं, आप 40% को क्या ऐसे हल कर लोगे? परसेंट का मतलब क्या हुआ? 1/100। यहां से 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। लेकिन मेरे जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि 40% का डायरेक्ट वैल्यू उनको याद होगा। कितना हो जाएगा? 2/5। मुझको बताना 40% का मतलब होता है 2/5। तो भैया ये है आपका सीपी, ये क्या है? सीपी। और ये है आपका प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। ये है आपका प्रॉफिट। मतलब 5 की वस्तु में 2 का लाभ। 5 की वस्तु में 2 का लाभ मतलब वस्तु कितने में बिकेगी? 7 यूनिट में। कितने में बिकेगी? 7 यूनिट में। 40% का लाभ कब होगा? यानी 5 की वस्तु को 2 के लाभ मतलब 7 पर बेचेंगे तो तभी 40% का लाभ होगा। यहां पर 7 भाई 40% के लाभ पर वस्तु कितने की हो रही है? 7 यूनिट की हो रही है। कितने की हो रही है? 7 यूनिट की हो रही है। और जबकि प्रश्न में कहा है कि 9 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है? 9 रुपए में। तो 40% के लाभ पर देखो ये इतना यूनिट है, 40% के लाभ पर ये इतना रुपए है, तो 7 यूनिट बराबर 9 के। तो मुझे निकालना है सीपी। क्या निकालना है? सीपी। तो क्या आप 5 यूनिट की वैल्यू मतलब नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 9 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा? सीपी 9×5=45/7। बच्चे ये क्या निकल आया है? आपका सीपी निकल आया है। ये चीजें जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना ही जान लीजिए, इसको ऐसे लगाना होगा। तो चलिए अब रख लेते हैं। कितना हो गया? ये 8 रुपए हो गया, ठीक है ना। वाटर का मूल्य 0 रुपए हो गया और मिश्रण का मूल्य कितना आया है? 45/7 आया है। अब देखो बच्चे ये 7 जो है ना दुख का कारण है आपके। तो 7 को हटाने के लिए मैं बताता हूं कि 7 से इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए। तो पूरे में करेंगे तो ये 7 8 कितना हो जाएगा बच्चे? ये 56 हो जाएगा। और 7 का 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। जब 7 का इसमें करेंगे तो ये 45 बचेगा। बात समझ में आई? 7 का तीनों में गुणा कर दिया तो नीचे से इसका 7 हट गया। अब रेशियो निकाल लो। देखो इधर कितने का अंतर आएगा? 45 का। और इधर कितने का अंतर आएगा? 6 5 11 का। तो रेशियो कितना आ गया? 45:11। कितना आ गया? 45:11। केवल आपको इसी को बनाना था। इसको बना लेते तो सवाल को सिर्फ यहां पर रख के हल करना था। तो सवाल का आंसर आएगा 45:11 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक, बोलो। हटा दें? चलो वीडियो को रोक कर आप लोग सॉल्व करिए। तीसरा देखो, कह रहा यदि किसी ग्वाला के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर हो तो ग्वाला का लाभ क्या होगा यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। ध्यान से देखना बच्चे, आपके पास शुद्ध दूध कितना है? यानी आपके पास बच्चे है मिल्क है। मिल्क की मात्रा दिया है 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। यदि वह उसमें 5 लीटर और वाटर का जो क्वांटिटी है वह है 5 लीटर। ठीक, इतना है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य, अब ध्यान से सुनना, शुद्ध दूध का मूल्य दिया है 18 रुपए प्रति लीटर। तो इसमें पानी मिलाता है, वो क्या करेगा? पानी मिलाएगा। इस 20 लीटर में 5 लीटर मिलाएगा। तो भैया 18 रुपए प्रति लीटर ये है। बच्चे पानी का मूल्य कितना मानोगे? बताओ। 0 मानोगे। क्या मानोगे? 0 मानोगे। ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 18 रुपए प्रति लीटर, इसका मान हो गया 0 रुपए। अब यहां पर बीच वाली वैल्यू हमें निकालना है। क्यों?
आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि ग्वाला का लाभ क्या होगा। तो बच्चे आप लाभ तभी बता पाएंगे जब आपको क्रय मूल्य मालूम होगा वस्तु का। आप किसी वस्तु का लाभ तभी बता पाएंगे जब उसका क्रय मूल्य मालूम होगा, तभी बता पाएंगे। तो क्रय मूल्य निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर देखो, ये जो एवरेज मिश्रण का मूल्य आता है यही तो क्रय मूल्य होता है। मिश्रण का क्रय मूल्य क्या निकालना है यहाँ पर, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है ना। क्या निकालना है, मिश्रण का क्रय मूल्य। क्यों निकालना है, कुछ तो यही नहीं समझ में पा रहे होंगे बच्चे, क्योंकि उसने सवाल को फिर से एक बार पढ़ो, मैं फिर से समझा रहा हूं। यदि किसी ग्वाला के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है, तो ग्वाला का लाभ क्या होगा यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। बहुत होशियार है, 5 लीटर पानी मिलाकर कहता हम तो मिश्रण को भैया जितने में दूध लेके आए हैं उतने में ही बेच रहे हैं, हम लाभ कहां कमा रहे हैं, हम तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को देखो, शुद्ध दूध को उसने खरीदा है 18 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो मिश्रण को भी उसने 18 में ही बेच दिया। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर तो 18 रख के हल नहीं कर पाएंगे। कैसे हल होगा, जब यहाँ पर सीपी आएगा, ये तो एसपी दिया हुआ है, तो सीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना, हटा लेते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एसपी उसने बताया है कि 18 रुपए प्रति लीटर है, 18 रुपए प्रति लीटर। अब देखो, अच्छा मुझको ये बताओ, अगर यहाँ वाली चीज ज्ञात हो जाएगी, वो तो ज्ञात करना ही है, लेकिन यहाँ वाली चीजें क्या होती है, जो रेशियो आता है ये होता है क्वांटिटी। तो आप देखो मिल्क के नीचे देखो, मिल्क कितना है 20 लीटर, क्वांटिटी तो दी गई है, ये रेशियो इस बार आपको बनाया नहीं दिया, बनाना। ये कितना है 5 से काट दो, 5 × 5, 5 चौक 20। अच्छा ये चीज आपको समझ में आया मैंने यहाँ क्यों रखा, अरे बच्चे इसलिए रखा क्योंकि ये दूध का, अगर यहाँ पर मिल्क का रेट रखे हैं तो यहाँ पर मिल्क का क्वांटिटी आता है, यहाँ पर वाटर रखे हैं तो यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी आती है। तो रेशियो बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट इनको क्वांटिटी रख कर रेशियो बना लिया। तो ये हो गया 4:1। तो आप इसको हटाकर रख सकते हैं 4:1। क्या रख सकते हैं, 4:1। अब आपको पिछले वीडियो में कनेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, दिमाग कनेक्ट करिए, वीडियो नहीं कनेक्ट कर रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि अगर ये रेशियो हमको ज्ञात हो और यहां पर वाले दोनों मूल्य जो भी दिया हो अगर ज्ञात हो, तो हमें ये वाली चीज कैसे मिलती है। तो मैंने बताया था बच्चे ऐसे कि इनके बीच का जो अंतर है, तो बताओ 0 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 18। कितने का अंतर है, 18। इस अंतर को इसी अनुपात में दोनों में बांट देते हैं, इस अंतर को इसी अनुपात में दोनों में बांट देते हैं। तो 4 देखो 4:1, तो 4:1 5। इस 5 टोटल यहां पर दे रहा है 5 है, जबकि टोटल यहां पर कितना है 18 को हमें बांटना है। तो 5 बराबर 18 के, तो मुझको ये बताओ कि क्या आप 1 बराबर या 4 बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 बराबर 18, यहाँ पर 5 यूनिट लिख लो तो आपको समझने में 5 यूनिट बराबर 18। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, यहां से 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 18/5 के। कितना हो जाएगा 18/5 के, ठीक है ना, 18/5 के। चल अब ये 1 बराबर आ गया 18/5, ठीक है। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। 1 बराबर 18/5, तो अगर 5 से मैं इसको काट दूं बच्चे तो कितना कहोगे, 5 × 15 और 5 × 6 30। कितना आ गया 3.6, यानी इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 3.6। आप ध्यान से देखना, ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू। तो यहां पर ये बताओ, जब रेशियो यहां कैसे आता है, यहां इसका और इसका अंतर ही तो निकाला जाता है, तो मतलब इसका और इसका अंतर 3.6 का आया है। कितने का अंतर आया 3.6। तो बताओ ये कितना रहा होगा कि अंतर 3.6 का आ जाए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मतलब यहां पर वाला इससे छोटा होगा। छोटा होगा तो मतलब आपको इसमें से 3.6 घटा देना है, और जब 3.6 घटा देंगे आएगा 14.4। कितना आ जाएगा 14.4, ठीक। अब यहां से हटा दूं इसको, अब मैं इसको हटा रहा हूं 14.4। यही क्या है बच्चे, आपका सीपी है, यही क्या है मिश्रण का सीपी है। अब मुझको बताओ, सॉरी,
सीपी कितना है 14.4 और एसपी कितना है यहाँ पर 18 रुपए। तो क्या आप लाभ नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। 14.4 की वस्तु को आप 18 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 3.6 का। प्रतिशत लाभ का फार्मूला पता है कि नहीं? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब सीपी। चलिए मेरा बटे सीपी यही होता है। तो लाभ यहां पर कितने का हुआ है? 3.6 का। 100 बटे सीपी, सीपी कितना है? 14.4। दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब कितनी बार में कट जाएगा? तो 12 3 36, 12 बराम में 144। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 से काट दो, कई बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 25% का। कितने परसेंट का लाभ होगा बच्चे? 25% का। ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें मैं इससे भी सरल तरीका बता सकता हूं। ये वाला जो निकालने में आपको टाइम लगा है, ये 3.6 वाला मैटर सीपी निकालने में इतना टाइम लगा है। अब इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है, उससे भी कर सकते और फास्ट हो जाएगा। वैसे तो आंसर आ गया आपका 25%। मैं उसको भी बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। दूध का मूल्य कितना है? 18 रुपए, इसका है 0। और यहाँ पर रेशियो कितना आया था? रेशियो निकला था 4:1। यही रेशियो रखना है यहाँ पर, 4:1। मुझे ये बीच वाली वैल्यू चाहिए। तो बीच वाली वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 18 चौक 72, ये डेविएशन मेथड कहलाता है। 18 चौक 72 प्लस इसका इसमें 0 गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बटे इन दोनों रेशियो का योग। तो दोनों का योग कितना होगा? 5। भाग कर दीजिए। जब आप देखो 72/5 बनेगा तो भाग करेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा 14.4। यहाँ पर कितना रख देंगे? 14.4। अब तुलना कर लीजिए, देखिए, यानी कि सीपी कितना है? 14.4। वस्तु को बेचा कितने में? इतने में। कितने में बेचा? 18 रुपए में। लाभ कितने का हुआ? 3.6 में। तो वही लगा दीजिए, 3.6 गुणे 100 बटे 14.4। काटेंगे तो कितना आएगा? 25%। देखो, उससे भी आसान है। डेविएशन मेथड भी मैं बताऊंगा, वैसे मैंने बता रखा है इसको परसेंटेज में, आप लोगों को याद ही नहीं रहता। चलें हटाएं। चल, अंतिम सवाल क्या है? एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता है तो पानी की कितनी मात्रा है? मतलब 14 लीटर मिश्रण बेचा तो उसमें आपको बताना है कि पानी कितना है। इस 14 लीटर में पानी बताना है कितना है। तो देखो, बहुत आसान तरीका। सबसे पहले बच्चे आप करो क्या? अब देखो, यहाँ पर दूध का मूल्य नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप 1 रुपए मान लीजिए, 4 रुपए मान लीजिए, 10 रुपए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए, हम 1 ही रुपए मान ले हैं। ये है मिल्क और ये है वाटर। आप मिल्क का रेट मान लीजिए 1 रुपए। कितना मानेंगे? 1 रुपए। हम 1 रुपए मानिए। और वाटर का कितना मान लिए? वाटर का तो 0 होता ही है। और कहा है कि कितने पर बेचता है? कह रहा क्रय मूल्य पर ही बेचता है। इस बात का बहुत महत्व है कि वह पानी मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब अगर 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसने दूध खरीदा था तो पानी मिला के उसको 1 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान दो तो मैंने बताया कि यहाँ पर सीपी रखा जाता है, मिश्रण का सीपी रखा जाता है, कभी भी एसपी नहीं रखा जाता है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो सीपी रखना है तो भाई यहाँ पर कैसे बनाना पड़ेगा हमको। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूं। तो भाई 1 रुपए में बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो उसको लाभ कितने को होता है? 16 सही 2/3%। तो आपको पता होना चाहिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। कितना होता है? 1/6 होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या बच्चे, ये आपका सीपी होता है, अभी बताया हूं। और ये क्या होता है? ये आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, अगर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। तो यहां पर 6 की वस्तु है, उस पर 1 का लाभ, मतलब बेचेगा कितने में? 7 में। कितने में बेचेगा? 7 यूनिट में बेचेगा।
जबकि मतलब 16 सही 2/3% की लाभ पर वस्तु 7 यूनिट की बिकेगी कब? जब उसका क्रय मूल्य 6 होगा। तो इसका मतलब टोटल 7 यूनिट में बेचनी होगी उस वस्तु को, जबकि यहां पर 1 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 1 रुपए में बेच रहा है उसको, तो 16 सही 2/3% का लाभ हो जाता है। तो देखो दोनों ही बातें एक हैं, दोनों ही बातें एक हैं, इसलिए हम लोग बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इधर यूनिट में बात कर रहे हैं, इधर रुपया में वो बात कर रहा है, लेकिन बातें तो दोनों बराबर हैं। तो बताओ 7 यूनिट बराबर 1 के, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे निकालना क्या है? सीपी। तो सीपी कितना है? 6। तो क्या आप 6 बराबर निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो 6 बराबर हो जाएगा 1 × 6/7, यानी कि आप इसे कहेंगे 6/7। कितना जाएगा? 6/7। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो भैया ये मिल्क था, ये वाटर था। मुझको बताओ कि इसका मूल्य मैंने 1 रुपया माना, इसका माना 0, तो इसका मूल्य कितना निकला है? 6/7 निकला है। कितना निकला है? 6/7। तो क्या अभी मैंने नहीं बताया कि नीचे वाली चीज को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? जो भी नीचे वाली चीजें हैं उसको बाहर निकालिए और अंदर गुणा कर दीजिए तीनों में। तो बटे में देखो 7 दिख रहा है, तो 7 से सब में गुणा कर दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब इसमें 7 से करोगे तो ये तो 7 हो जाएगा, इसमें करोगे ये 0 ही रहेगा, इसमें 7 से करोगे तो ये 7 से 7 कैंसिल, यानी यहाँ की यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अंतर निकाल लो, यहाँ पर अंतर कितने का आया? 6 का। यहाँ पर अंतर कितने का आया? 1 का। तो आपको पता होना चाहिए ये काहे का रेशियो आ गया? ये मात्रा का रेशियो आ गया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका आ गया? क्वांटिटी का रेशियो आ गया। बच्चे लेकिन वो रेशियो नहीं पूछा, उसने पूछा कि 14 लीटर मिश्रण में पानी कितना है। तो दोनों देखो मिश्रण कितना बन रहा है? 6 1 7। कितना बन रहा है? 6 1 7 यूनिट। फिर से देखो ये चीज लग रही है, 6 1 7 यूनिट बराबर 14 लीटर मिश्रण। देखो दोनों मिश्रण मिलकर कितना हो रहा है? 7 यूनिट, जबकि यहाँ पर मिश्रण प्रश्न में कितना दिया? 14 लीटर। इस बात को समझो, दोनों चीजें बराबर होंगी। तो जब 7 यूनिट बराबर 14 के, तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 2 लीटर। आपसे पानी की मात्रा पूछा है, तो देखो ये मिल्क वाला मिल्क के नीचे मात्रा निकलेगी, वाटर वाला वाटर के नीचे वाला जो रेशियो होता है वो उसकी मात्रा निकलती है। तो यहाँ पर कितना है? 1। तो हमें 1 की ही वैल्यू तो निकालनी है। तो 1 बराबर ऑलरेडी आपके पास 2 लीटर आ चुका है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 लीटर। कितना हो जाएगा? 2 लीटर। अगर वह मिल्क का पूछता कि मिल्क कितना होगा, तो आप 6 बराबर निकाल लेते। जब 1 बराबर 2 के, तो 6 बराबर 6 दूनी 12 लीटर। ठीक, ऐसे होगा। तो आज के प्रश्न यहीं तक, लेकिन प्रश्न आज के अच्छे थे। भले थोड़ा से सरल थे, लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको कठिनाई भी हुई होगी, तो ऐसी बात नहीं। आप इनको थोड़ा सा हल करिए और आपके पास जो भी बुक हो उससे हल करने की कोशिश करिए, जो भी मैंने तरीका बताया है। ठीक है ना? चलिए आज यहीं तक, इसके बाद आगे मिलते हैं।